हेलो स्टूडेंट्स। एमपी सेट एग्जामिनेशन 2025 को लेकर जो अपडेट हमें मिले हैं कि सर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। 31 सब्जेक्ट यानी 31 सब्जेक्ट से जो है वो आप एमपी सेट की तैयारी कर सकते हैं। ये एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में एक नई जो मेंस एग्जामिनेशन या मैं कहूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो भर्ती आने वाली है, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं जून जुलाई 2026 में। क्योंकि अगर हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो जनवरी में हो रहा है तो आपका मेंस यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन जो है वो लगभग जून या जुलाई में होगा। ओवरऑल हमारे पास में सबसे पहले सेट एग्जाम को पास करने के लिए बचे हुए लगभग 4 से 4.5 महीने हैं, और फिर अगर हम बात करें मेंस एग्जाम में तो उसके लिए तो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जो है वो छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूं। देखिए, एज जो है वो अपर एज में कोई लिमिटेशन इसमें नहीं होता है। यूजीसी नेट और आपका जो है वो सेट दोनों में ही अपर एज में कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके मास्टर्स में, पहली बात, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर क्या बीएड एक आधार है, क्या इसमें बीएड होना कंपलसरी है? तो बीएड कोई आधार नहीं है। आपने इंग्लिश से मास्टर्स किया है तो आप सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपने हिंदी से मास्टर्स किया है तो आप हिंदी से सेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लियर? तो बीएड का यहां कोई रोल नहीं है। जो बच्चा पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, या फिर आपका जो है वो फाइनल ईयर इन पीजी है, फाइनल ईयर इन पीजी है, वो दोनों ही बच्चे क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। फाइनल ईयर यानी आपका जो है वो हम बात कर रहे हैं आपका 3rd और 4th सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू यू। तो अगर आपका 3rd 4th सेमेस्टर है, फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट है, सेकंड ईयर कह दूं मैं इसको फाइनल ईयर, या फिर आपका जो है वो सेकंड ईयर कह दूं या 3rd 4th सेमेस्टर कह दूं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब अप्लाई करेंगे, पेपर देंगे, तो इसमें 2 पेपर होंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के, जिसमें रीजनिंग का, मैथ का, जीके का, आईसीटी यानी कंप्यूटर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें शामिल हैं। और 100 क्वेश्चन हमारे जो है वो ओवरऑल किस में आते हैं, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे इंग्लिश वालों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। आपने जब परीक्षा पास की, मतलब पास करने का मतलब पहले परीक्षा दी, उसके बाद में जब पास की तो आपको एक क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना है। इसके मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर यानी मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ इस बात का जो है वो इस बात को साबित करने के लिए है कि भाई आप जो है वो एग्जाम में पात्र हैं। तो आपके लिए 2 क्राइटेरिया है। अगर आप जो है वो जनरल या बाकी कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 55% जो है वो किसमें चाहिए, 55% चाहिए आपको मास्टर्स में। किसमें चाहिए? मास्टर्स में। और फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो फिर वो कहेगा कि सर मेरी तो रिजल्ट ही नहीं आया, मैं 55% कहां से दिखाऊं? तो आपके लिए फिर वो कंपलसरी नहीं होता, लागू नहीं होता है। और बाकी लोगों को चाहिए 50%। ये तो किसके लिए चाहिए? आपको जो है वो पीजी में। किसमें चाहिए? पीजी में, ये यूआर में और ये अदर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कि सर पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? तो 40% मार्क्स आपको चाहिए पासिंग मार्क्स। किसको? यूआर को। और 35% मार्क्स चाहिए आपकी बाकी कैटेगरी को। ये है आपका पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स बस। अगर कोई बच्चा 40% भी ले आया यूआर में तो इसका मतलब वो सेट पास हो गया। अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है। डन। तो 35% बाकी के लिए और 40% जो है वो यूआर के लिए है। ये मिनिमम है, यानी अगर इससे नीचे आया तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 150 नंबर का पेपर है। अगर 40% की बात करूं तो 60 मार्क्स आपके आने चाहिए। अब आप आराम से 60 मार्क्स बना सकते हो। जैसे इंग्लिश वालों के लिए मैं बताऊं कि इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे कि लगभग 20-22 क्वेश्चन तो जो है वो 20 या 22 या मान लीजिए 20 नंबर भी जो है वो जीके के फर्स्ट पार्ट में, जिसमें 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं और भी हैं, तो वहां से कुछ बनेगा। और बाकी इंग्लिश में बात जब हम करेंगे इसके स्पेसिफिक सिलेबस की, तो पेडागोजी दी हुई है आपको, जो है वो इंडियन लिटरेचर भी दिया हुआ है, साथ में आपको जो है वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो है वो एक टॉपिक आता है वो भी दिया हुआ है। तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसमें जो है वो आराम से मार्क्स को ग्रेब कर लेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चा इंग्लिश से तैयारी कर रहा है वो शुरुआत से उस लेवल की तैयारी करना कि ये तो पास हो ही हो, ये तो जनरल है, पास कर ही लेंगे हम लोग, लेकिन हमें सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर को ही टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि उसके सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इसी सिलेबस के जैसा जो है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हमें देखने को मिल जाएगा। डन है। तो शुरुआत करते हैं किसके बारे में? सेट एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी सेट 2026 लिखें टेलीग्राम पर। एमपी सेट 2026 लिखें
टेलीग्राम पर, और ये अपना टेलीग्राम जो है वो चैनल है जिसमें आप जुड़ जाए, ताकि आपको किसी भी तरीके की जानकारी आगे जो भी है एग्जाम से रिलेटेड, जब भी है नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने से रिलेटेड, डीवी, मतलब हम लास्ट तक इसमें जो है वो सपोर्ट करते हैं। हर तरीके के हमारे पास में जैसे यूपी के, एमपी के सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ईएमआरएस वगैरह के, तो आप एमपी सेट 2026 नाम से जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां अपन आगे बातचीत करते रहेंगे। अब बातचीत आती है, दशहरे का मौका है इंग्लिश वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बता देता हूं, जो 2024 का दिया हुआ सिलेबस है, या उसके अलावा 2022 और 2024 के 2 पेपर एनालिसिस मैं आपको करवा देता हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, और साथ में आज आपके लिए क्या बेहतरीन है। डेफिनेटली अपना कोर्स जो है वो मंडे से शुरू होगा। बहुत सारी क्वेरीज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं लगातार, लगभग 2-2.5 महीने पहले भी पूछ रहे थे बच्चे कि सर कब तक आएगी, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था, अब आ ही गई है, तो फिर हम इसकी शुरुआत जो है वो बहुत तेजी से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये तो पूरा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि बाकी लोगों को 40% मार्क्स चाहिए, बाकी लोगों को 35%, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है वो 35%। जो रिजर्व कैटेगरी नहीं है उसको 40% और बाकी लोगों को 35% मार्क्स चाहिए। डन, ये तो पासिंग मार्क्स हुए अपने। वही जब आप डिग्री की बात करेंगे तो 55% आपको यूआर और आपका जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी को जो है वो दिया जाएगा, और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना लिया जाएगा, 50% जो है वो रखा जाएगा। और ये साथ में आपकी जो है वो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि 2 पेपर होंगे, एक 50 क्वेश्चन, एक 100 क्वेश्चन का, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और बाइलिंगुअल पेपर होगा। ये है सेट एग्जाम 2025 इंग्लिश का सिलेबस। यूनिट दी हुई है इसमें टोटल 10 यूनिट से टेंशन मत लेना, क्योंकि ये यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। सेम आपको जो है वो उसके फेवर में देखने को मिलेगा। पहला टॉपिक जो है वो आपको ड्रामा दिया है, पोइट्री दी है, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी दी है, नॉन फिक्शनल जो है वो प्रोज दिए हैं। 4 यूनिट आपको दी है, और फिर इन 4 यूनिट के बेस पे आपको कहा है कि इनको सीधा क्वेश्चन तो दिया जा सकता है, साथ साथ में कई बार ये जो 4 यूनिट है इनको कॉम्प्रिहेंसिव पेसेज के बेस पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी इनमें से कोई पेसेज दे दिया और उसके बेस पे आपसे क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और राइटिंग स्किल्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। These 4 units will cover all literature in English। और ये शुरुआत के 4 यूनिट जो हैं वो पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर आपका स्टार्टिंग से, पोइट्री पार्ट हो चाहे वो आपका जो है वो चौसर से लेके जो है वो न्यू एरा तक के सारे पॉइंट्स कवर कर लेगा। तो ओवरऑल ये तो रहा इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट, है ना, यूनिट 1 से लेकर 4 तक। अब यहां क्वेश्चन आता है कि क्या सर ड्रामा जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या हमें हर राइटर का हर एक ड्रामा पूरा पूरा याद करना होगा? जैसे विलियम शेक्सपियर के ही इतने ड्रामा है या विलियम शेक्सपियर के ही इतने सारे नॉवेल हैं, तो क्या हम हर एक टॉपिक को पूरा कि उसमें कैरेक्टर, थीम, ये वो सारी चीजें याद करेंगे? तो देखो, 2 टाइप की एग्जाम्स होती है। जैसे एक होता है, मान लीजिए एक साइड में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एमपी टेट ग्रेड 1 का एग्जाम अभी चल रहा है, मतलब आने वाला है नोटिफिकेशन उसका। अगर मैं एमपी टेट ग्रेड 1 की बात करूं और वहां कोई टॉपिक दिया हुआ है टेम्पेस्ट या हैमलेट, है ना, आपका जो है वो हैमलेट दिया हुआ है विलियम शेक्सपियर का। अब यहां आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, तो मैं इस बात को डेफिनेटली कहूंगा कि बच्चे को हैमलेट पूरा पढ़ना है। हैमलेट और टेम्पेस्ट जो है वो कंप्लीट पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना है, कैरेक्टर से लेकर थीम, प्लॉट और समराइजेशन तक सब कुछ ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन यहां कहा है ड्रामा, यहां कहा है ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन या फिर आपका जो है वो नॉन फिक्शन। अब किसी भी पार्ट में, जैसे मैं पोइट्री में जाऊं तो पहली बात पोइट्री में इतने सारे राइटर्स में मान लीजिए मैंने एक जो है वो काउंट किया जॉन मिल्टन को, या जॉन जो है वो कीट्स को काउंट किया, विलियम वर्ड्सवर्थ जहां से शुरुआत होती है रोमांटिक एरा की, मैंने उनको काउंट किया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी बहुत सारे वर्क लिखे, तो क्या मुझे हर एक वर्क की उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। बहुत सूटेबल तरीके से इसमें जो है वो चीजों को आपको पढ़ना होता है। कुछ खास स्पेसिफिक पैटर्न पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ऐसा तो अगर मान लीजिए ये हुआ कि हम हर एक राइटर के हर एक वर्क को कंप्लीट अगर पढ़ना चाहेंगे तो फिर 2 साल में भी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। 4 महीने तो बहुत दूर की बात है। और क्वेश्चन भी कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन भी सीधे बेसिस पे पूछे जाते हैं। किसी लिटरेचर जो है वो किसी ड्रामा की थीम पूछ ली, उसका जो है वो जिनर पूछ लिया, या किसी जो है वो कोटेशन को पूछ लिया कि ये किसका है, मैं भी उस पर चर्चा करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या सर पूरे ड्रामा, पूरी चीजें, एक एक वर्ड तैयार करना पड़ेगा? नहीं,
बहुत स्पेसिफिक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ, तो उनसे रिलेटेड जो है वो लिरिकल बैलेट्स का पूछा जाना जो है वो बहुत कॉमन है। जैसे एस.टी. कोलरिज और उन्होंने मिलकर दिया है, तो उनका फेमस वर्क है। या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर फिफ्थ है आपका लैंग्वेज। ये सब बच्चों को सीखनी है और ये तो बहुत जरूरी भी है। अगर आप बाकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी पेडागोजी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। टीचिंग मेथड्स हम लोग जो है वो पेडागोजी वाला लेकर चलेंगे। तो यहां से अपन मार्क्स बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि इनमें आप मार्क्स नहीं बना पाओगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। जैसे सीधा सीधा पूछा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पूछ लिया, या सीधा पूछ लिया कि बताओ जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है, या आपका जो है वो मतलब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। फिर बात आती है इंग्लिश इन इंडिया, है ना। जो है वो राजा राम मोहन रॉय से लेकर जो है वो उसकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन और आपका जो है वो फ्यूचर क्या है, इनके बारे में। तो इंडियन राइटर्स बच्चों ने पढ़ रखे हैं, चाहे वो आर के नारायण हो, तोरू दत्त हो, रस्किन बॉन्ड हो, या बहुत सारे राइटर्स जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कल्चरल स्टडीज हमें देखना है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमें पढ़ना है, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की जो है वो उसके बारे में, और रिसर्च मेथड और मटेरियल्स इन इंग्लिश। ये बहुत आसानी से जो है वो इस वाले टॉपिक को तो हम तैयार कर लेंगे। ये तो कुछ फिक्स पॉइंट्स पे जो है वो काम करेगा। और रही बात जो है वो कल्चरल स्टडीज की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, या फिर आपका जो है वो लिटरेरी थ्योरीज की, तो ये सारे के सारे टॉपिक में अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं आपके साथ जो है वो तैयार हूं 4 महीने मेहनत करने के लिए, तो बहुत आसानी से सेट का प्रीलिम्स तो ये मान लो कि आज शुरू करेंगे तो हम लगभग महीने 1.5 महीने में ही वो कॉन्फिडेंस ले आएंगे कि सर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात प्रीलिम्स की है ही नहीं, बात तो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, और उसकी तैयारी अभी से होगी। अगर किसी को बच्चे को लगता है कि वो पहले 4-6 महीने सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करके उतना ही नॉलेज गेन करेगा जितना प्रीलिम्स में आना चाहिए, और फिर वो मेंस की तैयारी करेगा, तो वो पिछड़ चुका है। तैयारी डे 1 से ही हमें मेंस लेवल पर ही लेकर चलनी है। अब एक एक पार्ट को मैं फटाफट से बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जैसे मान लीजिए ड्रामा है तो उसमें पूरे पूरे पॉइंट आएंगे। आपका क्लासिकल ड्रामा है, एलिजाबेथन ड्रामा है जिसमें विलियम शेक्सपियर आ गया, आपका क्रिस्टोफर मार्लो आ गया, बेन जॉनसन आ गए, या उसके अलावा जो है वो जैकोबियन और कैरोलिन ड्रामा है जिसमें वेबस्टर वगैरह है, रिस्टोरेशन पीरियड है जिसमें कॉमेडी है आपकी, उसके अलावा मॉडर्न ड्रामा है। तो ये सब के सब अपन को देखने को मिल जाएंगे ड्रामा में, ये सारे पढ़ने अपन को, और इसके एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड जो है वो चीजें पढ़नी है। मैंने फिर कहा, जिस एग्जाम में सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक का नाम दिया जाता है वहां सिलेबस की डेप्थ में यानी उस टॉपिक की डेप्थ में जाना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे विलियम शेक्सपियर में से आपको एक टॉपिक पूछना चाह रहा है, और आप अगर वहां ये चाहते हो कि सर वो उसमें कोई कैरेक्टर पूछ लेगा, प्रोटैगनिस्ट पूछ लेगा, थीम पूछ लेगा, पब्लिशिंग पूछ लेगा, तो वो गलत है। लेकिन हां, अगर मैं पूरे विलियम शेक्सपियर को उठा के देखूं कि उनसे रिलेटेड क्या ऐसी खास बातें हैं, तो कुछ ही पिन पॉइंटेड चीजें आपको मिलती है जो उनसे रिलेटेड बार बार पूछी जाती है। रैंडम रिपीटेशंस होते हैं जो लगभग ग्रेड एग्जामिनेशन में, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, या बाकी किसी भी जो है वो ग्रेड 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली वहां आपको वो देखने को मिल जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन से, जैसे दोनों पेपर में 22 और 24 वाले पेपर में मैंने देखा 2-2 क्वेश्चन सोनेट के पूछे हुए। सोनेट लगभग बच्चे को पता है, या बैलेट पूछ रखा है, या फिर इनके ओरिजिनेशंस पूछ रखे हैं कि भाई पर्सोनिफिकेशन जो वर्ड है उसका ओरिजिनेशन किस ग्रीक वर्ड से हुआ है, या सिमिली वर्ड कहां से आया हुआ है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस तो हमारे नोट्स में मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से भी हम बच्चे को ग्रेड 1 में या सेकंड ग्रेड में भी पढ़ाते चल रहे हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, दोनों पेपर को एनालिसिस करके मैंने देखा कि सर प्लॉट से रिलेटेड, है ना, कहानी का जो है वो कुछ जो है वो प्लॉटिंग से रिलेटेड, थीम से रिलेटेड, कैरेक्टर एनालिसिस के आधार पे, ड्रामेटिक टेक्निक की जो ड्रामा है उसकी टेक्निक क्या है, कि वो आपका किस प्रकार का जो है वो ड्रामा है, वो ट्रेजिक है, रियलिज्म है, या आपका जो है वो एपिक थिएटर ड्रामा है, मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस। या उसका लिटरेरी बैकग्राउंड, साहित्यिक बैकग्राउंड क्या है ना, वो किस एज का है, किस मोमेंट का है, किस जो है वो आपका सोशियो पॉलिटिकल इंफ्लुएंस जो है वो उसका कहां से हुआ है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स है। डन। फिर बात आती है पोएट्री। तो शुरू करेंगे किससे, आपका ओल्ड इंग्लिश और मिडाइवल जो है वो पोएट्री यानी चौसर से शुरुआत करेंगे इसकी। उसके बाद में रेनेशा में आपका जो है वो स्पेंसर आ गया, शेक्सपियर आ गया, जॉन डन आ गया, मेटाफिजिकल पोइट्स आ गए। उसके बाद में जो है वो न्यू क्लासिकल में जब आएंगे तो जॉन ड्राइडन पढ़ेंगे, अलेक्जेंडर पोप पढ़ेंगे। रोमांटिक में आएंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन। अब ये किसी भी टीजीटी पीजीटी को उठा के देख लो, ये रोमांटिक में आपको मिल ही जाएंगे, है ना।
ये वाला पॉइंट और ये शेक्सपियर भैया जो है वो दोनों आपको लगभग एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। फिर विक्टोरियन में आ जाएंगे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया, जो है वो लॉर्ड टेनिसन हो गया, अर्नोल्ड हो गए। मॉडर्न में आ जाएंगे तो टीएस एलियट्स, आपका जो है वो विलियम बटलर यीट्स, ऑडेन, आपका ह्यूज, प्लाथ। इंडियन इंग्लिश पोइट्स की अगर बात करें तो नजीम इजिकिल हो गया, कमला दास हो गया, आर एन टैगोर, तोरू दत्त, ये सबको जो है वो हम लोग लेकर चलेंगे। इनमें पोइटिक फॉर्म्स पूछ लिया जाता है, जैसे कोई वर्क दे दिया और पूछ लिया कि ये किस टाइप का जो है वो इसकी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसको आप लोग कहते हैं कि पोइटिक फॉर्म क्या है, कि ये सोनेट है, ओड है, एलिजी है, बैलेड है, या फिर आपका जो है वो ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, किस प्रकार का जो है वो वर्क है। उसके अलावा जैसे डिवाइसेस पूछ ली, कोई लाइन दे दी आपको और उसमें पूछ लिया कि बताओ इसमें जो है वो सिमली है, मेटाफर है, आपका सिंबोलिज्म है, हाइपरबली है, या इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आपका थीम से रिलेटेड, जैसे कि उसका नेचर है, रिलीजियन है, लव है, मतलब किस प्रकार की थीम जो है वो इंडिकेट करता है कोई वर्क, तो वो बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी। जैसे अपन रोमांटिक्स की जब बात करेंगे, इन जो है वो राइटर्स की बात करेंगे, इन पोइट्स की बात करेंगे, तो हमें पता है कि साहब इन्होंने जो है वो इमोशन, नेचर, इन दोनों को जो है वो पहली प्राथमिकता पे रखा है, तो बहुत इजीली उन चीजों को पकड़ा जा सकता है। फिर फिक्शन और आपका शॉर्ट स्टोरी में, जैसे आपका अर्ली नॉवेल्स की अगर बात करें तो आपका डिफो है, रिचर्डसन है, ये सारे लोग। फिर गॉथिक और रोमांटिक नॉवेल्स आ जाएंगे। विक्टोरियन में चार्ल्स डिकेंस, आपका ठाकरे, एलियट, हार्डी। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है वो वर्जीनिया वुल्फ हो गया, लॉरेंस हो गया, कॉर्नार्ड हो गया, रुशीद हो गया, सलमान रुशीद की बात हो रही है। शॉर्ट स्टोरी में जो है वो बहुत सारे लोग, ओ हेनरी है, ये सब के सब, आपका एंटन चेकोव है, आर के नारायण है, मुल्कराज आनंद है, अनिता देसाई, झुंपा लेहरी, वो सारे के सारे। अब देखो कई बार बच्चे को, ये तो मैंने डिफाइन कर दिया कि पूरा सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, वरना मैं सीधा कहता ड्रामा, तो ड्रामा में अब वो पिन पॉइंटेड चलेंगे हम लोग। ऐसे नहीं है कि सर ये एंटन चेकोव को पूरा पढ़ना है क्या, आर के नारायण को पूरा पढ़ना है क्या। अब आर के नारायण है तो लगभग मान के चलो कि वो जनरल क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मालगुडी फिक्शनल प्लेस पूछा जा सकता है, या फिर उनका जो है वो पहला वर्क स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो कब पब्लिश हुआ, क्योंकि उसमें दो बातें आती है, एक उसको राइटिंग का, लिखने का 1930, और एक उसको पब्लिश करने का 1935 है। या फिर इनको जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में, किसके लिए मिला था, इनका 1958 का एक वर्क द गाइड के नाम से जो फेमस है उसके लिए मिला था, जिसमें राजू द गाइड की एक कहानी है। तो वो बहुत जनरल और जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, वो लगभग बच्चे को पता है। चलो नैरेटिव टेक्निक्स जो है वो इसमें पूछ ली जाती है, कि जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो वर्जीनिया वुल्फ को इसके लिए बेहतरीन तरीके से जाना जाता है। अनरिलेबल जो है वो नरेटर के तौर पे, रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म, थीम्स पूछ ली, सोशल क्रिटिसिज्म, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, ये सारी बातें इसमें। फिर आपके आ जाता है नॉन फिक्शनल प्रोज, जिसमें फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं, एडिशन है, स्टेल है, चार्ल्स लेम्ब है, विलियम हैजलिट है, ये आपका जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ऑटोबायोग्राफीज या गांधी जो है वो, जैसे गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी ये फर्स्ट एमपी फर्स्ट ग्रेड में भी दिया हुआ है ना, एमपी फर्स्ट ग्रेड में भी दिया हुआ है। तो ये सब हम लोगों को जो है वो देखना है, बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर लैंग्वेज में आएंगे अपन तो बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और पेडागोजी जो है वो इंग्लिश में देखेंगे, जैसे फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, मतलब स्ट्रक्चर क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, कौन से एक्विजिशंस हैं, जो है वो सोशियो लिंग्विस्टिक डायलेक्ट्स क्या होते हैं, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होते हैं, या आपका बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, पेडागोजी इन इंग्लिश में टीचिंग मेथड्स को लेकर जो है वो हम बात करेंगे कि किस प्रकार के मेथड हैं। लगभग आपको जो है वो 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम यहां से देखने को मिल जाते हैं। फिर पॉइंट आपका यूनिट जो है वो 6 की बात करें तो इंडियन जो है वो लिटरेचर की बात है आपका, मतलब शुरुआती अगर बात करें तो हम किस टाइम से जो है वो इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई, उसके अलावा राजा राममोहन रॉय की जो एडवोकेसी है, इंडियन जो लिटरेचर है या इंडियन राइटिंग कैसे ग्रोथ हुआ, मतलब टैगोर है, उसके बाद में जो है वो श्री अरविंदो है, आर के नारायण आए, मुल्कराज आनंद आए, अनिता देसाई आई, अरुंधति रॉय आई, आपके जो है वो सलमान रुशीद आए। तो ये पूरे फॉर्मेट में हम लगभग 20 से 25 पेज में लगभग इंडियन राइटर्स के मोस्ट पॉसिबल जो पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाते हैं। इतना तो देखो यार, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और हम चाहें कि सर हमें 2 टॉपिक से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बना दे, तो नॉट पॉसिबल। जिस लेवल की एग्जाम है, जिस लेवल का जो है वो रुतबा है उस एग्जाम को लेकर, या जिस लेवल की जो है वो पोस्ट है, उस लेवल के हिसाब से सिलेबस बिल्कुल जो है वो जायज सिलेबस है कि इतना तो पूछा जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर मींस यू आर गोइंग टू टीच इन अ यूनिवर्सिटी
और अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले हैं उन बच्चों का भविष्य, अगर आप बेहतर टीचर हैं और यूनिवर्सिटी में बेहतर पढ़ा रहे हैं तो हम जैसे टीचर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी वहां से। क्यों? क्योंकि बच्चा कॉलेज में उतना बेहतर पढ़ के आ रहा है, उसे पढ़ाने वाले लोग जो है वो बेहतरीन लोग हैं, तो फिर कहां कोचिंगों की जरूरत पड़ती है। वो तो तब आता है जब लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, पढ़ा ही नहीं रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारा फ्यूचर जैसे ग्लोबलाइजेशन है, डिजिटल मीडिया है, इंग्लिश जो है वो एज लिंक लैंग्वेज, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कल्चरल डिबेट्स, इनके जो है वो वर्नाक्युलर्स जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका कल्चरल स्टडीज में हम क्यू थ्योरीज में जो है वो आपका रेमंड विलियमसन या फिर आपका स्टोट हॉल, एडवर्ड सेड, है ना, इनको लेकर चलेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। और फिर अपना जो है वो 8th पॉइंट में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये अच्छा है यार, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे प्लेटो है, एरिस्टो है, ऑरेस है, आपका इन सब के बारे में। या फिर आपका जो है वो रेनेसां में, नियो क्लासिकल में कौन कौन से जो है वो राइटर्स ने एक तरीके से जो है वो क्रिटिक्स के तौर पे काम किया। फिर रोमांटिक में वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और सेले। आपने एमपी टेट में अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी बुक मंगवाई होगी, और बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि हमने उसमें एक कॉलम डाल रखा है। एक तो हमने हर एक राइटर के कंटेम्परेरी राइटर्स हर जगह दिए हैं। जैसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात अगर किसी चैप्टर में कर रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट बनाया है कंटेम्परेरी, यानी उस समय जब विलियम वर्ड्सवर्थ काम कर रहे थे, वो लिख रहे थे, तो उस समय कौन कौन लोग उनके इर्द गिर्द जो है वो ड्रामा में या बाकी चीजों में एक्टिव थे और उनका नाम था। फिर दूसरा पॉइंट हमने उसमें जोड़ा है कि क्रिटिसिज्म है ना, टू हिम और अगेंस्ट हिम, 2 पॉइंट और जोड़ रखे हैं कि उनके खिलाफ किसने क्रिटिक किया है, क्रिटिसाइज किया है, और किसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, तो वो आपको समझने के लिए बेहतर होगा। फिर ये आपका जो है वो विक्टोरियन पीरियड होगा, आपका जो है वो अर्नोल्ड है, मॉडर्न हो गया, आपका कंटेम्परेरी हो गया, और ये सारे इसमें डेफिनेशन है, की कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन लिटरेचर, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस है। 9वीं और 10वीं यूनिट में जैसे आपका लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की बात जो है अगर हम करें तो उसमें आपका जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, रीडर रेस्पॉन्स है, आपका मार्क्सिस्ट है, फेमिनिस्ट है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है अपना कौन सा, रिसर्च मेथड एंड मटेरियल इंग्लिश। ये छोटा सा पॉइंट है, ये मैं सीधा पढ़ा दूंगा, इसमें कुछ जो है वो साइटेशंस है, लाइक एमएलए, एपीए, है ना, आपका जो है वो ये सारी चीजें। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, टॉपिक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उसमें हाइपोथेसिस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मेथोडोलॉजी यूज होनी चाहिए, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे हम जो है वो रिसोर्सेज को प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो रिसोर्सेज मानते हैं। जैसे मान लो मैं कोई टॉपिक ढूंढ रहा हूं, तो टॉपिक ढूंढते समय अगर हम कोई टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं तो ढूंढते समय हम उसको 50 जगह से वेरीफाई करते हैं, यानी जब बनाते हैं तो पहले अलग अलग जगह से उसको कोई पॉइंट कहीं से लिया, कोई पॉइंट जो है वो किसी नोवेल से लिया, कोई कहीं से लिया, फिर उनको एक जगह करते हैं। फिर उसमें वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात हुई है कि टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करना होता है, उसके हाइपोथेसिस जो है या ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके, फिर उसमें क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, एनालिसिस कैसे होता है, रिसोर्स आपके जो है जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हो उनमें कौन से आपके प्राइमरी सोर्सेज है, कौन से सेकेंडरी सोर्सेज हैं, साइटेशन स्टाइल क्या है आपकी लिखने की, या जो है वो डिजिटल रिसोर्स हैं, डेटाबेस हैं, जैसे आपका जो है GSTOR है, प्रोजेक्ट म्यूज है, गूगल स्कॉलर है, ये सब के सब, ये मतलब ये पिन पॉइंटेड टॉपिक है, कुछ लगभग जो है वो 10 से 12 पेज के नोट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा। मतलब इसमें लगभग एक क्वेश्चन भी गलत भी नहीं होगा, बहुत इजीली अपन इसको देख लेंगे। डन। ये तो बात रही किसके बारे में, आपका 10 यूनिट के बारे में जो इसका सिलेबस है। और सिलेबस होने के साथ साथ में ये आपका कवरेज पैटर्न जो है वो मैंने देखा कि 2022 और 2024 में एक एनालिसिस के आधार पे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो फर्स्ट पार्ट था आपका 1 से 4 तक, उसमें से 50% क्वेश्चन आपका लैंग्वेज, ELT और इंग्लिश लिटरेचर से 20%, क्रिटिसिज्म थ्योरी और कल्चरल स्टडीज से 20% और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 10% क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए। फिर 2024 में आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट है उसमें 10% की कमी हुई और पेडागोजी को बढ़ा दिया गया, कल्चरल स्टडीज को बढ़ा दिया गया, या आपका रिसर्च मेथड उतना ही रहा है। यानी हम ये 2024 वाले पैटर्न को अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो लिटरेचर कम पूछा गया, लिटरेचर कम पूछा गया। तो हमें तो इस बात को पहले आधार मानना ही नहीं है कि कम पूछा जाए या ज्यादा पूछा जाए, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन दैट इज अपकमिंग इन जून, मतलब जो उसका जून में एग्जाम होने वाला है। हमारा टारगेट ये है ही नहीं कि हमें तो सेट पास करनी है, सेट तो हो जाएगा अगर हम पहले से मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि मैं तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूं, तो हम ये बहुत बेसिक हो जाएगा, फिर हमारे लिए आराम से इसमें से इजीली हम निकाल पाएंगे।
तो ये इसका ट्रेंड एनालिसिस है। और अगर आप पेपर की बात करो तो ये मैं दोनों पेपर आपको शो जो है वो सोल्व करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। ये 2022 का पेपर था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो इतने सीधे सीधे पूछे गए जिनको बच्चा आराम से जो है वो कर पाएगा। ये 51 से शुरू आपको होता हुआ दिखेगा। 51 से शुरू इसलिए हो रहा है कि 50 क्वेश्चन पहले जनरल जो है वो पेपर के आते हैं, जैसे मिरेकल प्ले क्या है, या फिर आपका जो है वो ठीक है देखो लाइन पूछ रखी है सीधी सीधी, या फिर आपका सैमुअल बेकेट का पूछ रखा है, विलियम शेक्सपियर का किंग लेयर का क्वेश्चन पूछ रखा है, या आपका जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपको प्रोसोपिया जो है वो वर्ड पूछ रखा है कि ये कहां, मतलब ये ग्रीक टर्म जो है वो किसके लिए यूज की जाती है। आप कहीं पर भी मतलब किसी भी अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आप जिस दिन पर्सोनिफिकेशन जो है वो पढ़ना शुरू करोगे तो मेरे नोट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिनेशन जो है वो ग्रीक टर्म यहां से हुआ है ना। तो बहुत सिंपल है। अब ये हमें पता होना चाहिए जनरली कि साहब हुआ कैसे है, ये कहां से पूछा गया है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है वो किसका है, पर्सोनिफिकेशन की जो है वो शुरुआती दौर पे ओरिजिनेशन, उसका एटिमोलॉजी जो है वो बताई गई है। और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो हेलन के जो है वो हस्बैंड पूछे हैं। अब हेलन के हस्बैंड की अगर बात की जाए ना तो ये वो बच्चे बता देंगे जिन्होंने अभी मतलब रिसेंट जो है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। इसमें दो कैरेक्टर मैंने जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में पढ़ा रखे हैं। एक आपका फोस्टस जो है वो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक जो है वो फोस्टस दे रखा है, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा पूछा है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो हेलन के हस्बैंड कौन से हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में भी चल रहा है अपने, है ना। तो ये वो क्वीन वाला जो है वो टॉपिक के बारे में जो है वो चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये पूछा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी बी सी सी डी ई, ये कौन से जो है वो सोनेट का पैटर्न है, ये इटालियन है, इंग्लिश है, स्पेंसरिन है, या शेक्सपियरियन सोनेट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी भी हैं। आपका फॉरेनर जो है वो नॉवेल किसने लिखा है, समरी ऑफ एक्चुअल नॉलेज जो है वो लाइफ किसने लिखा है, चार्ल्स डिकेन जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, किस एज से, किस जो है वो पार्ट से बिलोंग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल और सीधे बेसिस पे हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको डीप में देखने को मिलेंगे। जैसे 2024 वाला, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज हो गया था सिलेबस का, तो उसके आधार पे अगर आप देखोगे तो ये आपको पूछ रखा है। देखो थर्ड थिएटर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, या आपको जो है द फॉलोइंग लाइन्स आर टोल्ड बाय अ फादर टू हिज डॉटर हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कैविलियर पोइट, है ना, कैविलियर पोइट पूछ लिया आपको। या सीधा सीधा जैसे जो है वो स्ट्रॉफी ट्रॉइक डेक्टेल और आयम्बिक, है ना। ये मीटर में जो है वो हम लोग इन पांचों को पढ़ते हैं। जैसे आपने आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ा होगा, टेट्रामीटर पढ़ा होगा, तो वहां से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। छोटे छोटे तो क्वेश्चन है यार। Who defined poetry in the following words? Poetry is the record. ग्रेवयार्ड पोइट के तौर पे किसे जाना जाता है। टीएस एलियट के 4 क्वार्ट्स में जो है वो किसकी बात की गई है। यहाँ इंटाइटल फर्म हिल के तौर पे, यहाँ देखो ये पूछा हुआ है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ओटावा रीमा पूछा हुआ है, रीमा रॉयल पूछा हुआ है, टेरजा रीमा पूछा हुआ है, और स्पेंशियन स्टेंजा पूछा हुआ है। ये शुरुआत में आप फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़ते हो तो वहां आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे, मतलब सबसे मेन चीज है कि अगर आप किसी भी पेपर को उठा के देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ हमने कुछ तो जो है वो इसमें से पढ़ रखा है, तो बस वही है। देखो इसमें भी नोवेल पूछा है, नोवेल नोवेला से आया है। नोवेल कहां से आया है, कहां से जो है वो डिराइव हुआ आपका नोवेला से। फोर स्टाइल सागा पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। द फोर स्टाइल सागा इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी का बहुत फेमस वर्क है फोर स्टाइल सागा। तो ये है। जैसे आर के नारायण का स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है वो कब पब्लिश हुआ, तो 1935 में पब्लिश हुआ। द फॉरेनर जो है वो किसका है, या हेनरी फील्ड जो है वो फील्डिंग द फादर ऑफ नॉवेल इंग्लिश, सॉरी द इंग्लिश नॉवेल जो है वो पूछ रखा है। तो वी कैन से कि लगभग ठीक ठीक सा जो है वो माहौल है कि सर अगर हम बात करें 40-50% चीजें हमने अभी भी पढ़ रखी है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रखा है उसने पढ़ भी रखा है, और बाकी चीजों को तैयार करना पड़ेगा। एकदम से तो ऐसा नहीं है कि भाई आज ही शुरू किया और आज ही हो गया, लेकिन आप 4 महीने का टाइम लेके चलो। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग जो है वो जो माइंड में रखो, और मेंस को सीधा सीधा टारगेट करते हुए चलो। तो ये सारी बातचीत हम लोगों ने की है। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई
एमपी सेट 2025 इंग्लिश का नया बैच हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। कल और परसों जो है वो 2 दिन बच्चों को टाइम दिया ताकि वो ज्वाइन कर लें, और साथ साथ में जो है वो कल और परसों में पूरी स्ट्रेटेजी, उसका सिस्टम, पूरा नोट्स हैं, प्रिपरेशंस हैं या सारी चीजें हैं, तो उन पे भी हम लोग काम कर लेंगे ताकि हम समय के साथ में आपको डे बाय डे जो है वो कुछ चीजें प्रोवाइड करवाते रहें। नोट्स प्रॉपर इस बार जो है वो बुक वगैरह तो लॉन्चिंग का देखेंगे बाद में भविष्य में, बट प्रॉपरली नोट्स आपको जो है वो A4 साइज में, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें कुछ पिन पॉइंटेड नोट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सीधे बेसिस पे आपको डाल के देंगे ताकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर जो है वो यूज कर पाए, आपको लिखने की जरूरत कम से कम पड़े। दूसरा, आपको इस पे जो है वो कंप्लीट बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस जो है वो इसमें मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाएगी, वो सारा कुछ इसमें जो है वो फ्री मिल जाएगा। ये आपका टिल एग्जाम जो है वो चलेगा, जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक ये रेगुलर जो है वो इसको अपन कैरी ऑन करेंगे। डिपेंड करेगा, एग्जाम अगर जल्दी होता है तो थोड़ा सा स्पीड खींचेंगे, और एग्जाम लेट होता है तो फिर इसमें प्रैक्टिस और करवा लेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा लेंगे। 4,999 रुपए इसकी प्राइस रखी हुई है, जो बिल्कुल एज इट इज यूजीसी नेट के लिए भी जो है वो हम लोगों ने रखी थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगातार वेट कर रहे थे। कल से जब से वीडियो आया है तब से बच्चा बार बार कह रहा है कि साहब इसके लेकर जो है वो चर्चा करो, फटाफट से जो है वो बैच ज्वाइन करने हैं। तो शुरुआती कुछ स्टूडेंट्स को मैं इसका फेवर दूंगा, और 2 दिन के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, आज से शुरू कर रहे हैं और कब तक रखेंगे पर इसको, परसों तक, है ना। आज तो मतलब हमने आज को काउंट नहीं किया है क्योंकि मोस्टली जो है वो 3:30-4 बजे के आसपास ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बाद में कल और परसों यानी आपका फ्राइडे और सैटरडे को आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्राइडे और सैटरडे तक अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा 3,999 रुपीज इस कंप्लीट बैच के लिए। ये एक तरीके से जो है वो दशहरे पर आप लोगों को एक हमारी तरफ से ऑफर है। ये आपका 3,999 है जिसमें आप कंप्लीट इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं 2 दिन के लिए। ये आपका शनिवार जो है, शनिवार तक रहेगा 12 बजे तक। करना क्या है सर, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, या अपने हेल्पलाइन नंबर है 7410928696 पर, इस पर व्हाट्सएप कर देना है या कॉल कर लेना है। उससे मतलब ज्यादा बेहतर रहेगा, व्हाट्सएप करोगे तो जल्दी जो है वो बातचीत हो पाएगी। कई बार कॉल पे जो है वो कॉल चलते रहते हैं, किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल पे उतना रिप्लाई नहीं मिल पाता। व्हाट्सएप के लिए अलग से बंदा होता है, तो आप आराम से इस पे जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आपको जल्दी इस पे रिप्लाई मिल जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैं एमपी सेट की भी तैयारी कर रहा हूं या ईएमआरएस की भी कर रहा हूं, या साथ में मान लो मैं किसी और बैच जैसे एमपी टेट 1 की भी कर रहा हूं और सेट की भी कर रहा हूं, और दोनों ही बैच चाहिए, तो फिर वो कॉम्बो के सेंस में हम उसे कुछ ऑफर में जो है वो अमाउंट उसके लिए एक तरीके से कंसेशन कर देंगे ताकि उस पर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो जिसको एक से ज्यादा बैच परचेज करने हो तो फिर वो 2 अलग अलग बैचेस को परचेज ना करें। भाई पैसा ज्यादा है तो मेरी फॉर्च्यूनर में लगा देना, बट फिलहाल के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप टीम को बोल देना कि सर ने कहा था कंसेशन देंगे 2 बैच लेने पर, तो वो आपको कंसेशन दे देंगे। जो भी मेथड वो बताते हैं इस नंबर पे जब भी बात होगी, मोस्टली ये मान के चलिए कि वो मोस्टली मतलब 100% ये जो है वो ऑथराइज्ड सिस्टम है। इस पे जिनसे भी बातचीत होती है वो हमारे ही लोग होते हैं। अगर वो आपको कोई भी लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो वो बिल्कुल वैलिड और लीगल लिंक है। कोई स्कैनर शेयर करते हैं तो बिल्कुल वैलिड और लीगल जो है वो स्कैनर है, इस नंबर से आता है। तो एक अपने हेल्पलाइन नंबर दूसरे हैं जो बुक्स वगैरह के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी बिल्कुल हमारे ही नंबर है 9024098981। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, इन पे आप किसी भी लिंक को जो है वो यूज भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कॉल कर लीजिएगा ताकि आप सामने वाले से बात भी हो जाए, क्योंकि कई बार आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं और ऐसे हर कहीं रैंडम जाके जो है वो क्लिक नहीं करना है। ये रहा एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से, आप इसको डाउनलोड कीजिए और बाकी मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।